ये अपने पापा की दीवानी पीछे बैठ के भी पापा 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 बोलती रहती है। चीज़ें वहाँ बच्चों को रेस करना मेरे हिसाब से काफ़ी आसान है, पर यहाँ पे पोल्यूशन नहीं है, यहाँ पे जजमेंट्स नहीं है। वो भी ये दिख रहा है चेरी ब्लॉसम, इट्स वेरी प्रिटी। जो वहाँ है वो यहाँ आना चाहता है, जो यहाँ है वो पैसे बचा के वहाँ जाना चाहता है। वेरी गुड, ये सब इंडिया से सीख के आई है ये लड़की। तो वो इत्तू को बोली कि योर शूज आर टू लाउड। साइज ऑफ टमेटो, मेरा एक हाथ आप देख रहे हो। 4 लोग हैं जो विंडोज क्लीन कर रहे हैं, एकदम स्पाइडरमैन फील आ रही है। नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे आप सबके हाल। मेरा नाम है ऋतु, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। सुबह सुबह उठ के व्लॉग बनाना बड़ा अलग लग रहा है, बट चलो शुरू करते हैं। सुबह हमें किधर जाना है, उसके बाद इवनिंग में बड़ा अमेजिंग सा प्लान है, तो मुझे लगा आज डे इन माई लाइफ बनाते हैं। आज के दिन में आप मेरे साथ जो भी होगा आप देखोगे, आई एम होपफुल ये सब जब आप देखो तो आपको अच्छा लगे। लेट्स रोल। तो सबसे पहले अभी हम करने वाले हैं पूजा। सुबह के अराउंड, जैसे मैंने बोला आपको, अराउंड 8:15 बज रहे हैं। 8:30 बजे हमें एक तो को उठाना है, उससे पहले सब कुछ काम करना होता है। उसका लंच मुझे, उसका ब्रेकफास्ट मुझे बनाना है और पूजा करनी है, तो वो करते हैं। सुबह की भसड़ में मैंने फिर भी चीज़ें कर ली। ये है एग्स, फ्रूट्स, पानी और दूध मैंने ऑलरेडी पैक कर दिया है। निकलते हैं अभी, क्योंकि 8:30 हो चुके हैं, हमें 9:45 पहुंचना है, 15 मिनट है। वितिका जोशी विदा सिद्धि, डू यू वांट टू से हाय बेटा? नो हाय फ्रॉम मम्मा। डू यू वांट टू वेयर शूज वितिका? यस। तो अभी हम इत्तू को लेके जाने वाले हैं बाहर। बोलो हाय। हाय। अच्छा, सुबह सुबह अगर आपको निकलना हो तो आपको बच्चे के साथ थोड़ा प्रेप करना पड़ता है। तो मैडम का पानी, मैडम के फ्रूट्स, मैडम का ब्रेकफास्ट, मैडम का दूध, अपना खाली पेट है। निकलते हैं। ठीक है, जय कर रहे हो? जय कर दो, जय कर दो, जय कर दो। फ्रेंड्स को पता लग गया कि, इसको तो पता लग गया कि यहाँ आ गई है। इसको पता लग गया कि वो जगह वहाँ इतनी दूर है। नहीं ना, दूर कैसे चलेगा? इसके भी नहीं पता कि तो बड़े बच्चों को भी नहीं पता होता। हाँ, इसलिए भी नहीं पता नहीं कब देखेगी। तो हमें वापस आए हुए ऑलमोस्ट 1 वीक हो गया। अब फाइनली मौसम अच्छा हो गया, तो जैसे वो पतला वाला स्वेटर है ना, अब काम आ रहा है। इंडिया में तो मेरे घर वाले बता रहे हैं, दिल्ली में सब लोग उबल रहे हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो गई है। फिर यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा वेदर है। आई थिंक अप्रैल एंड तक काफ़ी परफेक्ट हो जाता है। मई में अच्छा रहता है, मई जून बड़ा अमेजिंग सा वेदर होता है। जुलाई में गर्मी होती है फॉर नाउ। इत्तू को यहाँ बैठ के मैंने दूध पिला दिया है अभी, और हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। थैंकफुली इस बार वैक्सीनेशन नहीं है, नहीं तो मैं व्लॉग नहीं बनाती, क्योंकि जब वैक्सीनेशन होती है तो फिर अलग ही चीज़ें चल रही होती है छोटे बच्चों की, बट आज नहीं है। गाड़ी में बैठ के ऐसे बाहर देखते हो तो ऐसे बंजर दिख रहा है अभी भी, और ऐसा लग रहा है कि दिसंबर ही है, एक्सेप्ट फॉर फ्यू पैचेस, बट ग्रीन आना शुरू हो गया। बट वो बड़े वाले पेड़ अभी भी ऐसे नंगू ही है प्रशांत। हैविंग सेड दैट, ऑफिशियली स्प्रिंग यहाँ पे है अभी, और स्प्रिंग में एक चीज़ होती है जो बड़ी अमेजिंग होती है। मैं आपको डॉक्टर विजिट की बात दिखाऊंगी, वो चीज़ काफ़ी अमेजिंग होती है, और उसे चेरी ब्लॉसम कहते हैं। आपने मेरे पहले का भी व्लॉग्स में देखा होगा, तो उसमें ऐसे पैचेस नहीं दिखते, उसमें ऐसे पिंक फ्लावर्स दिखते हैं जो बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। यहाँ पे मैडम ने भी दूध पी लिया है, और हम 6 मिनट में पहुँचने वाले हैं डॉक्टर के ऑफिस में। आज वैक्सीनेशन नहीं है, तो आज बहुत अच्छा दिन है। थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है, बट दैट इज ओके, हो जाता है, अब मैनेज हो रहा है। आज का जो वेदर है बड़ा सही लग रहा है, जैसे कि आपको दिख रहा है मैंने हाफ टी शर्ट पहनी है, प्रशांत और ऋतु ने पहने हुए कपड़े, बट मुझे तो आज ठंड नहीं लग रही। यूजुअली उल्टा होता है, प्रशांत को ठंड नहीं लगती, मुझे बहुत ज़्यादा लगती है। मुझे एक्सट्रीम गर्मी भी लगती है तेज़, और ठंड भी लगती है, बट आज नहीं लग रही है। अभी हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास। इतने को अभी तक आइडिया नहीं हुआ है। आई थिंक हमारे जो फ्रेंड्स के बच्चे उनको पता लग जाता है, वो डॉक्टर के पास जाने से पहले रोते हैं। इतने को भी आइडिया नहीं है, तो शी इज़ ओके, उसे नहीं पता। वैसे आज वैक्सीनेशन लगने वाली नहीं है, बट उसे पता नहीं है कि वो डॉक्टर का ऑफिस है। और हम आ गए हैं यहाँ पे। एक्वेरियम है बच्चों के लिए, जिसमें बच्चे देख कैसे पॉइंट करते रहते हैं। और अभी तो यहाँ से हमने हटाया, यहाँ पे टीवी चल रहा था, शी लाइक आई एम गोना वॉच टीवी। तो प्रशांत ने डिस्ट्रैक्ट करके इसको यहाँ पे रखा है, अदरवाइज ये टीवी के सामने से हटती नहीं है, हम दिखाते नहीं है। तो जब टीवी मिल जाता है उसको लगता है बस मैं टीवी ही देखूं। एंड दिस इज़ द रूम, यहाँ पे चेकिंग होती है, और यहाँ पे असेसमेंट होता है बच्चों का, वेइंग मशीन, ये सब ऐसा होता है। अभी सही था, डन हो गया है। 10 मिनट में, 15 मिनट में वी आर डन। अब हम घर जाएंगे। वी आर डन, अभी हम जा रहे हैं घर। ये जो सारा सामान था इसका काम आया, क्योंकि तो बीच में काफ़ी रौनक गाना कर गई। शुरू से पता है कि उसको आज
वैक्सीन नहीं लगनी, वो उसको ऐसे ही डर लगने लग गया था, उसको पता नहीं क्या हो गया था। इन जनरल वो जो उसको वो ईयर सीट पे बिठाते हैं ना, वो पेज वो चप्पल वाला पेज होता है, उसे वो अच्छा नहीं, उसको वहाँ पे बैठना ही अच्छा नहीं लगता। उसको वेइंग मशीन पे बिठाते हैं, नॉर्मल उस पे बिठाते हैं, वो चेकअप वाले पे तो बिठाते हैं, टॉर्चर तो होता है बच्चों का, है इनको थोड़ा हो जाता है। और अब हम लोग आगे पार्क में, बड़ा अमेजिंग लग रहा है आपको मेरे पीछे जो भी ये दिख रहा है, इट्स चेरी ब्लॉसम, इट्स वेरी प्रिटी। मैं लास्ट टाइम ना आई थिंक जब मैं आई थी तो ये वाला झड़ गया था पैच, वहाँ पे जहाँ पे अभी नहीं है वहाँ पे था, तो ऐसे धीरे धीरे अलग अलग टाइम पे आ रहा है, बट इट्स लुकिंग वेरी प्रिटी। इत्तू वहाँ आपको दिख रहा होगा पानी में कूदने के लिए रेडी है। मैं आपको ऐसे बी रोल में दिखाती हूँ कि कितना अच्छा लग रहा है। वाह, बहुत सुंदर है वे। पिंक मतलब फ्लावर्स, तो आपको दिख रहा है जगह जगह ये वाले फ्लावर्स, मैरीगोल्ड फ्लावर, ट्यूलिप्स, ये सब पूरा भर जाएगा। तो अभी आई थिंक स्टैमफोर्ड काफ़ी सुंदर लगने वाला है। ऊपर से आज मौसम भी बहुत क्लाउडी है काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है। देखो हल्का सा सनी वेदर है बट मोस्टली क्लाउडी है, बहुत अच्छा लग रहा है। और इत्तू को पार्क में कंट्रोल करना मुश्किल होता है क्योंकि उसका मन करता है वो पानी में भाग जाए, बट उसे ये समझ नहीं आता कि पानी में यहाँ से वहाँ पहुँचते पहुँचते काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाएगी। ओके हम चलते हैं, मैडम को स्ट्रोलर चलाना है तो वो चलवाते हैं। नो बेटा नो। थोड़ी सी फ़ोटोज़ हो गई है हमारी इंस्टाग्राम पे अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया अभी तक तो आप कर लेना, बट बड़ा मज़ा आ रहा है, ऐसे देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और आई थिंक मेरी वापसी सही टाइम पे हुई है। आई वाज टेलिंग प्रशांत इतना ठंडा बट आज इतना ठंडा नहीं है, और वेदर के साथ साथ चेरी ब्लॉसम्स बहुत सुंदर लग रहा है। और इसमें क्या होता है ना, थोड़े टाइम के लिए होता है, सो इफ इट्स हियर अभी तो आई थिंक 4 दिन में सब झड़ जाएंगे और जो पेड़ है वापस ब्लैंड हो जाएंगे और फिर ग्रीन लीव्स आएंगे। तो मैं आपको चढ़ के दिखाती हूँ। नाइस, वहाँ पे तू अपना स्ट्रोलर घसीट रही है खुद ब खुद, एकदम सीनिक लग रहा है, ऐसा लग रहा है ना जैसे वॉलपेपर है, वैसा सीन लग रहा है। इसी के साथ हमारा जो विज़िट था वो पूरा हुआ। एंड मैंने ये काफ़ी टाइम बाद देखा, मतलब पहले देखा था मैंने, फिर हम जर्सी चले गए थे तो मैंने ये वाला चेरी ब्लॉसम, ये वाला पैच आई थिंक ऑलमोस्ट 4 साल बाद देखा। एंड दिस स्ट्रेच, स्पेशली दिस स्ट्रेच लुक्स वेरी प्रिटी। देयर इज़ अ प्लेस कॉल्ड बोटानिकल गार्डन, इट्स इन न्यूयॉर्क। आई थिंक वो काफ़ी हिप जगह है, वहाँ पे भी ऐसे बहुत सारे ट्रीज़ हैं एंड दे आर मोर पिंकी। मुझे तो वाइट लग रहा है, आई डोंट नो व्हाई, पहले से पिंक लगता था। इट्स बेबी पिंक बट लुक्स अ लिटिल डिफरेंट। अच्छा, आज एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई जो मुझे आपको बताना है। तो हम लोग ना नेक्स्ट विजिट के लिए वहाँ पे अपॉइंटमेंट्स लेने होते, तो वी वर लाइक स्टैंडिंग देयर एंड रितिका केम चू करते करते। तो देयर वाज दिस गर्ल, आई थिंक शी वाज अराउंड 6 year old, तो वो इत्तू को बोली कि योर शूज़ आर टू लाउड एंड मुझे हंसी आ गई। एंड देन शी इज़ लाइक व्हेन आर यू लीविंग, तो आई वाज लाइक सून। शी इज़ लाइक ओके गुड, ओके। क्या बात है, प्रॉब्लम क्या आपकी? तो जो ये हमारे बच्चे हैं ना, ये कब क्या बोलते पता नहीं चलता, तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। इत्तू को थैंकफुली कुछ बोलना आता नहीं है, तो इत्तू तो आ ही करती रहती है। और जब उसने बोला इत्तू से, और इत्तू ये सब मतलब उसको पता नहीं, इत्तू को उसके साथ खेलना था, तो वो क्रायॉन से खेल रही थी इत्तू को कि मेरे क्रायॉन मेरी पेज पे भी कर दो। उस इत्तू ने वहीं से एक पेज शीट उठाई थी, बड़ा अलग लग रहा था। मतलब भाई क्या चल रहा है, मैंने प्रशांत को बताया, प्रशांत लाइक हाँ क्या बोले ऐसे। बैक होम बहुत तेज भूख लग रही है। इत्तू का खाना अभी हमने फिनिश किया है, तो ये है खिले खिले राइस, जैसे वो रील वाली आंटी बोलती है ना, खिले खिले राइस। आइए मिले मेरे प्यारे प्यारे राइस, मेरे प्यारे प्यारे राइस, गरम गरम एक एक दाना खिला खिला। साथ में राजमा, जो आप ऐसे देखेंगे तो आपको दिखेंगे कि इसमें बहुत अच्छे राजमा है, चटनी और सलाद मुझे काटना है। बड़ी तेज़ की भूख लग रही है, तो अभी हम वो खाते हैं। इत्तू को हमने खाना खिला दिया है, बट प्रॉब्लम होती है कि जब उसे खाना खिलाना एक टास्क है और उसके साथ खाना खाना अपने आप में एक टास्क है, तो मैं खड़े होकर ही खा पाती हूँ, क्योंकि अगर मैं बैठती हूँ तो वो मेरे ऊपर जंप कर लेती है। ठीक है, सो लेट्स फिनिश द फूड, फिर मिलते हैं। 3 hours later. से निकल चुके हैं, हम जा रहे हैं एग हंटिंग के लिए। मतलब अंडे इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए कि हम उन्हें हंट करने जा रहे हैं। यहाँ पे ईस्टर होता है तो उसकी एग हंटिंग चल रही है यहाँ पे।
तो अभी हम 2 बार ऑलरेडी जा चुके हैं, नहीं हम 1 बार जा चुके हैं, एक हम आज जा रहे हैं और एक हम वीकेंड पे हमारी बिल्डिंग में ही है, तो हम वो करने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे यूएस में ये वाले इवेंट्स बहुत सही होते हैं, बच्चे काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं और ठंड का मौसम फाइनली ख़त्म हो चुका है, तो मज़ा आएगा। इतू जा रही है और उसका फ्रेंड है वेदू, वो भी आ रहा है, तो हम साथ में मज़े करेंगे। यूएस में ना मौसम की तारीफ नहीं करनी चाहिए, काफ़ी खुशी खुशी में आई थी, बारिश हो गई है और इतू को हमने नए वो पहना है, व्हाट इज दिस कॉल्ड, स्लीपर, ठीक है। उसमें उसे इतना आपको खोलना है, वो 10 बार खोल के बंद कर चुकी है और मैं उसको 10 बार वापस बंद कर चुकी हूँ, बट हमारा ये प्रोसेस चल रहा है। आई थिंक इट्स अ न्यू गेम जिसमें उसको अपने स्लीपर्स खोलने हैं सारे के सारे, मुझे उसको पहनाने हैं, तो मैं वो गेम खेलती हूँ और फिर मिलती हूँ आपको वहाँ पे पहुँच के। हम पहुँच गए हैं, ये वाली जगह में जाना है, इट्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेयरी स्टोर, जैसे कि आपको सामने दिख रहा है, ठीक है। और आई थिंक 5:30 बजे तक इवेंट है, हम 4:30 बजे पहुँच गए, सो वी आर वेल ऑन टाइम, कोई टेंशन ही नहीं है। एंड द वेदर इज नॉर्मल अगेन। कैसा लगा मेरा मजाक? और मुझे बहुत सारे लोग दिख रहे हैं अपने बच्चों के साथ, एंड पार्किंग की समस्या मुझे लग रहा था होने वाली है, तो होने वाली है। तो अभी हम खड़े हैं, हमारे आगे से 4-5 गाड़ियाँ खड़ी है, तब हमारी बारी आएगी। और ये आपको जैसे लोग प्रेम की दीवाने होती है, ये अपने पापा की दीवानी, पीछे बैठ के भी पापा 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 बोलती रहती है। बट बाहर से पार्किंग मिल जाए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज मुझे लग रहा है प्रशांत को नहीं जाने देगा एक तो। माय गॉड, ये क्या करेंगे? चेरी ब्लॉसम वाली पार्किंग, और आपको हवा दिख रही होगी। थैंकफुली गाड़ी में मेरे पास एक है जैकेट, अदरवाइज मेरी सिट्टी गुल हो जाती। इसका भी जैकेट मैं लेके आई हूँ, सो वी आर सॉर्टेड। पहुँच गए हैं, कार्ट रेडी कर ली है, और ये देखो क्या चल रहा है यहाँ पे। और ये काफ़ी बड़ा स्टोर है, और यहाँ पे डेयरी का, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ये सब काफ़ी सामान मिलता है। इतू भी रेडी है। अभी हम सैनिटाइजिंग वाइप से ये क्लीन कर रहे हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी जर्म्स होते हैं, और हम वेदू का वेट कर रहे हैं, उसके बाद जाएंगे अंदर। खुश हो गए इतिका को, इतिका का फर्स्ट एग मिल गया। वेदू आपका क्या है? आपका एग? वाह, चूचू एग्स, वाह इतिका। उसको लग रहा है वो एग देगा, उसके सामने खोल के बैठ गई। ऊपर से अंडे नहीं टपकने वाले इतिका। उसने बाय बाय बोल दिया है, बाय 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 बाय, चला गया चलो। ईस्टर ना यहाँ पे काफ़ी बड़ा फेस्टिवल होता है, तो आपको ये जो दिख रहा है ये सब ईस्टर के लिए है। ईस्टर बनी के फॉर्म में से चॉकलेट्स, तो जैसे ये पूरा चॉकलेट का एक बॉक्स है, और ये छोटे वाले भी हैं, तो काफ़ी अच्छे से तैयारी चल रही है यहाँ पे ईस्टर की। थैंक यू। मिला कितने एग्स हो गए आपके पास? 2, आपके पास 3, वेरी गुड। जैसे बच्चों के साथ आप शॉपिंग करके बोर हो जाते हो और वो परेशान हो जाते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे ये सब है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ऐसे बहुत सारे हैं, और नीचे आपको दिख रहा होगा, मैंने ऐसे बहुत टाइम बाद आई हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है इतने बड़े बड़े पोर्शंस, ये सब फ्रेशली बेक्ड है, ये सब काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने के लिए, लेकिन खाने का नहीं, बड़े मुश्किल से वजन। प्रशांत ले क्या कौन खाएगा? इतना बड़ा है, बड़े मुश्किल से वजन कम हुआ है, तो रहने देते हैं। जो काव से ले लो, जाओ। Happy Easter, thank you. Look at what's happening. थोड़े से और आगे आ गए हैं, और ये देखो आपको सामने दिख रहा होगा, तो बच्चों के लिए ये है, और वहाँ पे देखो, तो एक ग्रोसरी स्टोर के अंदर है। ये तो हमेशा ही होता रहता है, तो फिर काफ़ी सही है, बच्चे एंटरटेन्ड रहते हैं और आने में काफ़ी खुश रहते हैं, तो हाँ वेरी नाइस। ये तो देख रही है अभी यहाँ पे, वो तो यहाँ पे देखो ट्रेन भी है बच्चों के लिए। छुक 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 कर रहे हैं। आज रितिका शॉपिंग अपने लिए अपने बास्केट में खुद ही कर रही है, तो हमने ऐसे वेजी ब्लेंड्स लिए हैं। एक आध कभी ऑन द गो किधर गए तो उसके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो अभी हमने ये लिए हैं। ऐसे बच्चों को खोलो और खिला दो, कटोरी चम्मच की ज़रूरत नहीं है। पोती को क्या है वो, आप भी तो ऐसे करते हो। Accusation, false accusation. ये है यहाँ पे टमाटर, तो 1.99 का पर LB है। साइज ऑफ टमेटो मेरा एक हाथ आप देख रहे हो। लुक एट दिस, मैंने ऑनेस्टली इससे बड़े आज तक नहीं देखे। दे आर ह्यूज, दे आर वेरी 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 बिग। लुक एट दिस, नाइस। अब हंस रही है।
काश मुझे पैसे मिलते हैं ये बोलते हुए, बट यार ये काफ़ी अच्छी चीज़ है और काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है। बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी लग रही है। तो हम अब यहाँ आना ज़्यादा ट्राई करेंगे। इट्स हाफ एन आवर अवे फ्रॉम आवर प्लेस, तो थोड़ा एफर्ट लगता है, अदरवाइज देखो क्या सही जगह है, मज़े आ गए। बिल हो गया है हमारा और अब हम घर जा रहे हैं। थोड़ा बहुत ही सामान लिया, मोस्टली हम लोग मस्ती के लिए आए थे, जो अच्छे से हुई। इतनी जाने से पहले अगर आपको दिख रहा है एक मिनी माउस भी उठाया उसने यहाँ से, तो अब वो बड़ी हो गई तो उसको चाहिए होता है, तो हम कभी कभी दिला देते हैं, हमेशा नहीं, कभी कभी। The next day. वेलकम बैक टू अनदर डे और आई एम इन माई जिम सेकेंड टाइम इन 1.5 weeks विच इज़ वेरी वेरी बैड। इंडिया में मैं पता है 5 दिन जिम किया था विद अ पर्सनल ट्रेनर, तो काफ़ी इफेक्टिव हो गया था। अब मुझे लग रहा है वज़न वापस आ रहा है क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा है। मतलब घर से निकलने के लिए घर पे कोई होना भी तो चाहिए, और इत्तू और मैं ही रहते हैं मोस्टली। वीकेंड्स पे इतने काम होते हैं, अनपैकिंग, अब हम किधर नहीं जा रहे, अनपैकिंग और लोगों से मिलना, घर साफ़ करना, बैच कुकिंग करना, तो उस समय टाइम ही नहीं मिलता। बट मैंने सोचा एफर्ट करके आना तो पड़ेगा, प्रायोरिटी। सुबह के अभी 7:30 बज रहे हैं, मैं यहाँ आ गई हूँ ताकि थोड़ा सा कर ले। मैडम हमारी सो रही है तो थोड़ा वर्कआउट करते हैं और फिर मिलती हूँ। ऑनेस्टली अकेले एक्सरसाइज करना काफ़ी मुश्किल है, बट ट्राई करते हैं। वहाँ पे मैंने 7 days से वीक किया था विद अ ट्रेनर, तो काफ़ी से मोटिवेशन मिलता रहता है ना कि ये करो, वो करो, ये कॉम्बिनेशन कर लो, ये कर लो। यहाँ पे जितना मुझे याद है, मैंने ट्राई दैट एंड सी इफ़ इट वर्क्स। एक्सरसाइज का ये सीन है कि जितनी मुझे आती है उतनी मैं कर रही हूँ। मैं बहुत सारी भूल चुकी हूँ। वहाँ मैं 5 दिन वीक जाती थी और वहाँ का शेड्यूल ऐसा होता था कि टाइम है और घर वाले इतनी हेल्प करते थे कि और कुछ करना भी नहीं होता था। तो मैंने 5 days वीक किया था और एवरी ऑल्टरनेट डे वॉक किया था बहुत सारा। सो वी हैव अ पार्क कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट पार्क जो घर के पास होता था। तो यहाँ के हिसाब से अब मैं सोच रही हूँ कि कैसे चीज़ें बदलूँ। यहाँ पर्सनल ट्रेनर का जो कॉस्ट है विच इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव। इफ़ आई कैन टेल यू ऐसे यहाँ पे क्या रेट चल रहा है, तो इंडिया में जहाँ मैं थी वहाँ 3 से 5 हज़ार में पर्सनल ट्रेनर आता था फॉर अ मंथ। यहाँ पे अराउंड $400 to $500 के अराउंड हफ्ते में 3 दिन में पर्सनल ट्रेनर आता है। तो लोग बोलते हैं ना कि यू अर्न मोर, तो फिर दे दो पैसे, ऐसा क्या है। बट वेन एवर इट्स अ पर्सन दैट इज़ इन्वॉल्व, तो जो कॉस्ट है वो ऐसे तिगना नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल रेंट आप इंडिया में 50,000 दे रहे हो, यहाँ पे 1.5 लाख दोगे। वहाँ पे अगर पर्सनल ट्रेनर वाली चीज़ है तो अगर आप इंडिया में 5,000 दे रहे हो तो यहाँ आप 40,000 दोगे। तो 5 के 10 नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं, 25 नहीं, 30 नहीं, 35 नहीं, 40 नहीं, 50,000 देने पड़ते हैं। क्या बात कर रहे हैं? एक्सपेंसिव। तो मुझे जितना आता है मैं कर रही हूँ और मैं इंडिया से कुछ हायर करने का कोशिश करूँगी। और नाउ करते हैं, लगते हैं जितना हो सके उतना अपना आप को पुश करते हैं ताकि जो भी है उसका हम बेस्ट यूज़ कर सकें। मेरा ना करंट लेवल चल रहा है कि इस मशीन को यूज़ कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ये समझ में आता है, बट ये और ये क्या है भाई साहब। ये एग्जैक्ट मशीन सेम हमारे वहाँ थी, बट वहाँ ना बड़ी अलग तरीके की थी। तो मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि इंक्लाइन कैसे ठीक करते हैं, वेट कैसे बढ़ाते हैं। बट जो भी है, जितना भी है, ट्राई करने की कोशिश तो चल रही है। और वहाँ पे ना वो जो भैया था वो उनको वेट हेल्प करता था उठाने में। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम डूइंग द चेस्ट वर्कआउट। अगर यहाँ के हिसाब से मुझे कैसे करना है वो मुझे फिगर आउट करना में थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट पता है क्या कि मैं कर पा रही हूँ, मैं इस बात से बहुत खुश हूँ क्योंकि लास्ट इतने सारे सालों में मैं सोचती रह जाती थी कि करना कैसे है, मुझे तो आता नहीं है और मुझे कहीं इंजरी ना हो जाए, या फिर ये तो मेरी बस की है ही नहीं, या फिर खाना छोड़ देते हैं, हो जाएगा। बट इस बार आई थिंक इंडिया के ट्रिप पे मैंने कुछ नया सीखा, उसमें चीज़ें बदलने की ज़रूरत है यहाँ के हिसाब से। और एटलीस्ट सीखा और मैं कर पा रही हूँ, मैं उस बात से बड़ी खुश हूँ। चल रहा है यहाँ पे थोड़ी सी साइकिलिंग। और अभी पता मैं सोच रही थी कि इंडिया और यूएस कितना अलग है। इंडिया में कितनी सारी अलग चीज़ें हैं, यूएस में कितनी सारी अलग चीज़ें। वहाँ बच्चों को रेस करना मेरे हिसाब से काफ़ी आसान है।
बट यहाँ पे पोल्यूशन नहीं है, यहाँ पे जजमेंट्स नहीं है, यहाँ पे पढ़ाई का बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं है, यहाँ पे बच्चे थोड़े ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनते हैं। अब वो उसमें ये हाइपर इंडिपेंडेंट बनते हैं नहीं बनते, वो थोड़ी सी अलग है। तो पता है इंडिया में बहुत सारी हेल्प है और घर वाले हैं, बट यहाँ पे भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। तो जहाँ हो उसका फ़ायदा उठाओ और उस जगह खुश रहो। इंडिया में इंडिया की जो चीज़ें अगर आप उसके बारे में सोच सोच के परेशान हो जाओगे तो फिर डाउन द हिल। और बहुत सारे लोग इंडिया में जिनको बाहर आना है, मुझे लगता है बाहर की लाइफ तो बड़ी अमेजिंग है ना, इतने सारे फ्रूट्स, पोल्यूशन नहीं है, इतना सुंदर स्काई दिखता है, लैंडस्केपिंग कितनी प्यारी है, नेचुरल ब्यूटी है, चीज़ें अपग्रेडेड है। तो फिर उन्हें यहाँ की याद आती है। तो यहाँ वाले वहाँ, वहाँ वाले यहाँ, तो वो सर्कल चलता ही रहता है। ओवरऑल जहाँ हो जैसे हो, मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट एंड बी हैप्पी, क्योंकि सबको सब नहीं मिलता। थैंकफुली हम इतनी बार जा चुके हैं और मैं इतनी बार वो स्लाइस ऑफ लाइफ लेके आ चुकी हूँ। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ जो लोग हैं वो बहुत खुश हैं और यहाँ जो लोग हैं वो बहुत दुखी हैं। हर कोई जो वहाँ है वो यहाँ आना चाहता है, जो यहाँ है वो पैसे बचा के वहाँ जाना चाहता है। बट ठीक है, जो भी है जैसा भी है, खुश रहो। और मैं आपको भी बोलूँगी कि अगर आपको यूएस लाइफ बहुत ऐसे लगती है कि वाह 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 है, उसके पीछे एक चीज़ भी है, लोनलीनेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और आपको लगता है इंडिया में बहुत मज़े आएंगे, ऐसा नहीं है भाई। वहाँ पे जो लोग वापस गए हैं दे आर ऑल्सो डीलिंग विद देयर ओन इशूज़। तो जहाँ हो मस्त साइकिल चलाओ, थोड़ा सा वजन कम करो, खुश रहो, हो सके तो दूसरे को भी खुश रखो और आगे बढ़ते रहो, सोचते रहो आगे क्या करना है और करते रहो। चल रहा है वर्कआउट ट्रेडमिल और वहाँ पे देखो सामने क्या चल रहा है, आपको दिख रहा है? आई डोंट नो आपको दिख रहा है? यहाँ पर 4 लोग हैं जो विंडोज़ क्लीन कर रहे हैं। एकदम स्पाइडरमैन फील आ रही है। बहुत दिनों बाद वर्कआउट करो ना तो भी ज़्यादा लगता है। वहाँ पे रोज़ हो रहा था ना तब दर्द भी हो रहा था, यहाँ पे ऐसा लग रहा है बॉडी रीसेट हो गई है। इसी के साथ मैं वापस घर आ चुकी हूँ। बड़ी अमेजिंग सी सनलाइट है, थोड़ा सा सनलाइट में बैठते हैं, ग्रीन टी पीते हैं, इत्तू उठ चुकी है, इत्तू के साथ थोड़ा सा खेलते हैं। अभी हम क्या बना रहे हैं? बोलो पेस्तो। पेस्तो बना रहे हैं हम। पेस्तो बनाने के लिए हमें चाहिए बेसिल। मम्मा आ रही है। बेसिल जो आपको ये चाहिए ले लो, मैंने धो के रखा है। इसमें मैंने पाइन नट्स और बादाम डाल दिए हैं। पाइन नट्स का पैकेट पूरा खत्म हो गया था, अब बस मैं इसमें ये वाली चीज़ इसमें मिक्स करूँगी। इत्तू ने जिम्मेदारी ले ली। इत्तू कह रही है मम्मा आज से कुकिंग की जिम्मेदारी मेरी है, तो इत्तू खुद ही बीट कर रही है। और बस अभी मैंने इसमें डाल दिया है बचा हुआ, थोड़ा सा और बचा हुआ है, वो इत्तू फाइनली कर रही है। और फिर मैं इसको इसमें डाल के ब्लेंड कर दूंगी। इत्तू बस छोड़ दो, एक छोड़ देते हैं थोड़ा सा। अब बीट करके दिखा दो। वेरी गुड, ये सब इंडिया से सीख के आई है ये लड़की। पेस्तो की करंट हालत कुछ ऐसी है, बड़ी टेस्टी बनी है बट थोड़ी रनी कम बनी है। मैं सोच रही थी ऑयल कम डालूं बट थोड़ा सा मैं डाल देती हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इतिका के लिए जो ब्रेकफास्ट में मैंने पैनकेक्स बनाए थे वो उन्हें भी कूट रही है। उन्हें कूट से उनका भी कचुम्बर बन रहा है। समटाइम्स यू हैव टू इग्नोर, इस पे कंसंट्रेट करते हैं। इसी के साथ ये जो सारी मेस है, आपको पता है सिर्फ ये 2 पेस्तो बनाने के लिए है। पेस्तो नंबर 1 और पेस्तो नंबर 2 रेडी है। इनमें थोड़ा सा वेरिएशन है, इत्तू की एक हमारी है। अभी इत्तू को मुझे खाना खिलाना है, वो खिलाती हूँ और फिर मिलती हूँ। और ये ब्लॉग यही फिनिश करते हैं। आपने कुछ सीखा, आपको कुछ नया पता लगा, थोड़ा सा एंटरटेन हुए, कुछ भी इन दिनों में से एक हुआ तो लाइक भी कर दिया करो, कमेंट भी कर दिया करो, मुझे थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। जल्दी हम न्यूयॉर्क जाएंगे तो वो वाले ब्लॉग्स का भी आप वेट करना, ठीक है। इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लो अगर अभी तक नहीं किया, वहाँ पे भी मैं ऐसे आजकल ट्रेंडिंग रील्स डालने का कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय।